तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आज की टॉपिक ऐसी टॉपिक है कि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। केमिस्ट्री आपको बहुत बड़ा बोरिंग लगेगा। क्या लगेगा? केमिस्ट्री आपको बहुत बड़ा बोरिंग लगेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस रासायनिक सूत्र को बनाने का तरीका जानना होगा। नहीं तो अगर आपको याद करना पड़ जाए तो कितने फार्मूले याद करेंगे आप? 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 15 फार्मूले याद कर लेंगे। लेकिन इतने सारे यौगिक बने पड़े हुए हैं हमारे केमिस्ट्री में, उतने सभी यौगिकों को याद करने में आपका माथा खराब हो जाएगा, लेकिन आप याद कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने तरीका समझ लिया कि यौगिक कैसे बनाते हैं, अगर आपने तरीका समझ लिया, तो लाखों करोड़ों यौगिक आप बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने कि आपको कैसे तैयार करना है। तो चलिए आपको याद कर लेना हाइलाइट। क्या कर लेना? हाइलाइट। हाइलाइट को एक से लिखते हैं। और क्या कह रहा है? हाइलाइट की संयोजकता कितनी है? 1 है। अब हाइलाइट मतलब क्या होता है? तो हाइलाइट का मतलब होता है ग्रुप 17 के यौगिक, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो आते हैं इनको हाइलाइट ग्रुप में रखते हैं। और इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता भी 1 होती है। परमैंगनेट MnO4 माइनस 1 लगा है, इसकी संयोजकता 1 होती है। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि संयोजकता कौन सी बला है, संयोजकता कौन सी बला है, ये क्या चीज होता है? तो चलिए मैं ये सारी चीज आपको बताता हूँ कि संयोजकता क्या होती है। पहले आप देख लीजिएगा संयोजकता जानिए, संयोजकता क्या चीज है। तो संयोजकता जो है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है। क्या है? सोडियम। तो सोडियम को Na से लिखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब हम पानी संयोजकता, तो सोडियम संयोजकता क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो देखा जाए तो सोडियम की जो नाभिक होती है कुछ इस प्रकार होती है। क्या होती है? सोडियम की नाभिक कुछ इस प्रकार होती है, और कुछ इसके बाहर नाभिक कैसे होती है? ये हो गई, ये हो गए, ये इसके मान लेते हैं नाभिक है। इसकी बाहरी कक्षा ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये मान लेते इसकी चौथी कक्षा है। 4 कक्ष ये हो गए नाभिक, ये कक्ष हो गए बाहरी, 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, ऐसे हो गया। तो देखो क्या है, हम इसका निकालेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? K L M N। जो के कहता है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल कहता है हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यम कहता है हमको 18, यानी हमको कहता है कि हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ से यहाँ तक मिलाकर सभी लोगों को कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। यन कहता है कि KLMN सभी लोगों को मिलाकर 32 होना चाहिए। ये कहता है KLMN, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका। देखा जाए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 11। तो के को चाहिए 2, 2 ले लिया ये। अब बचा हमारे पास 9। 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने दे दिया के को। अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यल कह रहा है कि हमको चाहिए 8। कितना चाहिए? 8। हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। निके कह रहा था हमको 2, 2 हमने दे दिया। यल कह रहा था कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तभी हमारा पेट भरेगा, तो हमने दे दिया। अब कितने बचे? 11 में से 8 और 2 10, 10 निकल गए। कितने बचे? 1 बचा। तो 1 अब दे देंगे एम को। किसको दे देंगे? एम को दे दिया। अब देखो क्या है कि जो इसी प्रकार होता है कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा, ये इसकी बाहरी कक्षा है, ये पहली कक्षा, इसमें 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। बगल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 1 बचा है, तो 1 दे देगा बाहरी कक्षा में। ये क्या देगा? इसके बाहरी कक्षे में। अब देखो सोडियम सोचता है यार कि हमने हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसको दे दिए और 8 इसको दे दिए। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है हमारे पास। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में हमको ढेर से समस्या हो रही है। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई आवे 1 इलेक्ट्रॉन हमसे लेकर चला जाए, तो हमारे पास जो अष्टक पूरा हो रहा है, क्या है? ये जो
तत्व है कि अपना अष्टक पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अष्टक पूरा करते हैं। तो 2 दे दिए इसको, 8 दे दिए इसको, 1 बच जा रहा है। अब एक तरीका ये तो है कि या तो 7 और मांगे किसी से, किसी 7 इलेक्ट्रॉन और ले लें तो इनका 18 पूरा कर दें। क्या कर दें? 18 पूरा कर दें। या तो एक ये दान कर दें। क्या कर दें? दान कर दें। जब दान कर देंगे तो एक चला जाएगा, ये 2 8 रहेंगे जिसका अष्टक पूरा है। तो ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं तो उसमें प्लस का चिन्ह लगाता है। क्या चिन्ह लगता है? प्लस का। नहीं, याद रखो, जब त्याग करना या दान करना, जब त्याग करते हैं या दान करते हैं तब प्लस का चिन्ह लगता है। किसका चिन्ह? प्लस का लगता है। जब ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? जब ग्रहण करते हैं तब माइनस चिन्ह लगता है। किसका? माइनस चिन्ह। ये जान रखना। तो देखो सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। कितने दान किया? एक दान किया। जब एक दान किया इसलिए एक प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है तो आपको कितना बताएंगे? सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दान किया है? एक, जो इसके बाहरी कक्षा में एक था, इस इलेक्ट्रॉन को दान किया है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी एक। क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। उसी प्रकार चलिए अगला यौगिक देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन की प्रमुख क्रमांक 17 होता है। कितना होता है? 17। तो हम क्या करेंगे? इसका भी दान करेंगे ऐसे, के एल एम एन। के कहता है हमको 2 चाहिए तो हमने 2 दे दिया। यल कहता है कि हमको चाहिए 8, हमने इसको 8 दे दिया। अब कितने बचे? 17 थे, 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। कितना बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। 7 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ दे दिए। क्या दे दिए? यहाँ। अब देखो, के कह रहा था हमको 2 चाहिए तो 2 मिल गया। देखो यल क्या कह रहा था? हमको 8 चाहिए तो हमने इसको 8 दे दिया। यम कह रहा था हमको तीनों को मिलाकर 18 होना चाहिए। कितना? कि हमारे पास आओ तो के यल यम यन तीनों को मिलाकर के 18 होना चाहिए। लेकिन कितना हो रहा है? 8 2 10 1 17। 17 ही हो रहा है। क्या हो रहा है? 17 ही हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा? तब क्लोरीन क्या सोचेगा? क्लोरीन सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाता कहीं से तो हमारा जो यम है, यम का अष्टक पूरा हो जाता। जब अष्टक पूरा हो जाता तो हम आराम से चैन से बैठे रहते, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। सोच रहा है कि हमारे यहाँ तो अष्टक पूरा हो जा रहा है, जितना मांग रहा था यल उतना दे दिए। तो यम कह रहा था हमको 18 चाहिए तो 18 नहीं है, 17 ही है। तो या तो हम 7 दान कर दें या तो एक हम ले लें तो हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखो 7 दान करेंगे तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। क्या होगा? काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो एक उधार एक ही लेना है तो क्या करता है? एक उधार ले लेता है। क्या लेता है? उधार। जब एक उधार ले लेता है तो यहाँ पर हो जाता है 8। कितना हो जाता है? 8। तो अब देखो कितना होगा? 8 2 10 और 18। 18 हो जाएगा तब अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्या करता है? जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को उधार लेता है। जब उधार लेता है चिन्ह लगता है माइनस का। क्या लगता है? माइनस का। और कितना उधार लिया है? एक इलेक्ट्रॉन लिया है। 7 था, एक ले लिया तो 8 पूरा हो गया तो 18 हो गया। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया है। हमने क्या बताया? जो ग्रहण करते हैं कैसे चिन्ह लगते हैं? माइनस चिन्ह लगता है। इसलिए माइनस चिन्ह लगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं इसलिए एक माइनस का चिन्ह आया हुआ। ये हो गया। तो अगर पूछा जाए कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी है तो क्लोरीन की संयोजकता भी एक है। ऐसे संयोजकता निकलती है। संयोजकता एक है। ये चीज है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इतने युग्मों को आप याद कर लेना है। इतने यौगिक को आप याद कर लेते हैं कि इनका सूत्र क्या होता है, इनकी संयोजकता क्या होती है, तो आप आसानी से कोई भी यौगिक हो, यौगिक का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। ये यौगिक या कोई रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। ये चीज आपको बनाने का तरीका हमने बताया है, कैसे बनाया जाता है सारी चीज हमने बताया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यौगिक बनाकर रासायनिक सूत्र रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। अब क्या करना है? इनको याद कर लेना। जब इनको आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो कितने दिया है, इनको आपको याद करना है। इतना जब याद कर लेंगे तो आपको रासायनिक सूत्र बनाने में आसानी होगी। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन। क्या दिया है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को H से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? H से लिखते हैं। और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन ये हो गया। और हमने अभी आपको बताया कि क्लोरीन पे संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। कितनी संयोजकता होती है? एक होती है।
तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा? इसमें आ जाएगा 1, 1 जाएगा, यानी 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1 होगा, तो इसको हम 1 लिख देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे तिरछा गुणा। क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा कैसे करेंगे? H को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा H1। अब H को 1 से गुणा करेंगे तो H1 हो जाएगा, और Cl को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Cl1। क्या हो जाएगा? H1 Cl1। लेकिन एक कभी लिखा नहीं जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, एक छुपा रहता है। इसलिए क्या करेंगे, H को ऐसे H रखने देंगे, यहाँ एक नहीं लिखेंगे। Cl है तो बगल में Cl लिख देंगे, बस ये हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? HCl। ऐसे बनता है, तो HCl बन गया। उसी प्रकार अगला यौगिक देखते हैं, क्या दिया? सोडियम। तो सोडियम को हमने बताया, सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। क्या होता है? Na होता है। और Na का संयोजकता कितनी होती है? अभी हमने आपको बताया कि संयोजकता होती है प्लस की 1, सॉरी यहाँ की प्लस की 1 होती है, यहाँ लिख देते हैं प्लस 1। हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रॉक्साइड की हमने बताया आपको कितनी होता है हाइड्रॉक्साइड? देखो OH, OH पे किसी होती है, तो OH 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। आप क्या करेंगे, इसमें तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। जब तिरछा गुणा करते हैं तो क्या होगा? Na में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Na 1। क्या हो जाएगा? Na 1। फिर OH में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा OH 1। क्या हो जाएगा? OH 1 हो जाएगा। अब हमको आपको ये भी पता है कि एक लिखा नहीं जाता है। क्या? एक लिखा नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे NaOH, NaOH। तो क्या हो गया? ये सूत्र हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या हो गया? NaOH। अगला देखते हैं, तो अगला देखा जाए तो अगला जो है वो दिया है एल्युमिनियम। क्या दिया है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। और क्या दिया है? और दिया है हाइड्रोक्साइड OH। तो देखा जाए तो OH यानी हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखा जाए तो एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 13। कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो KLMN। के कितना चाहता है? के कहता है कि हमको 2 चाहिए, एल कहता है हमको 8 चाहिए, और कितना बचा? 8 2 10, कितना बच गया? 3 बचा है, 3 दे देंगे यम। अब देखो, के को 2 मांग रहा था, 2 मिल गया। यल 8 मांग रहा था, 8 मिल गया। अब यम कितना मांग रहा था कि हमको सबको मिला करके 18 होना चाहिए, है कितना? टोटल 13 है। अगर जब 5 इलेक्ट्रॉन और होते तब जाकर 8 का पेट भरेगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तब जाकर के यम का पेट भरेगा। तो इससे अच्छा ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर दें, और इसका यहाँ पेट भर गया है, अष्टक पूरा हो गया है, तो इसको यहीं तक रहने दें। तो ये क्या करता है, एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान कर देता है। क्या करता है? दान करता है। दान करता कौन चिन्ह आता है? प्लस चिन्ह। कौन सा चिन्ह? प्लस का चिन्ह। कितने दान किया है? 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। तो यानी एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई? एल्युमिनियम की संयोजकता हो गई 3। एल्युमिनियम की संयोजकता हो गई 3। आप क्या करेंगे, अब इनमें हम तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। अब देखो, एल्युमिनियम को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एल्युमिनियम 1। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम को अगर 1 से गुणा करें, एल्युमिनियम को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एल्युमिनियम 1। फिर देखो OH है, OH को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा OH 3। लेकिन आप देखो, ये भी उतना देखने में सही नहीं लग रहा है, इन्हें इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम को अगर 1 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम क्यों लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एल्युमिनियम लिख देंगे। बस एक छिपा इसके अंदर, क्या है? इसके अंदर एक छिपा है, तो एल्युमिनियम 1 समझ जाएंगे। फिर क्या लिखा? OH, OH 3, OH 3 लिख देंगे। जब OH 3 ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? चलिए दिखाते हैं। OH 3 है, तो 3 देखो, इसका मतलब ये है कि 3 H को गुणा कर रहा है। किसको गुणा कर रहा है? H को गुणा कर रहा है। लेकिन OH दोनों एक साथ थी। जैसे मान लेते हैं आपके घर पे 2 मेहमान आ गए। क्या आ गए? 2 मेहमान। एक मान लेते हैं रमेश आ गए, एक मुकेश आ गए। अगर आपने मुकेश को नाश्ता दे दिया और रमेश को नहीं दिया, तो रमेश को क्या लगेगा?
कैसा महसूस होगा उनको, उसी प्रकार यहाँ पे है। अब देखो यच को आप 3 से गुणा कर रहे हैं लेकिन ओ को नहीं गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यौगिक गलत। तो इसलिए क्या करना है आपको यहाँ पर ब्रेकर लगा देना है। जब ब्रेकर लगा देंगे तो इसका मतलब ये है जो 3 है ओ को भी गुणा कर रहा है और एच को भी गुणा कर रहा है, ये हो गया। तो सूत्र हो जाएगा AlOH3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर आगे चलिए देखते हैं, आगे यौगिक है इसमें दिया है सोडियम। सोडियम का क्या होता है Na, और सोडियम का संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता होती है 1। क्लोराइड, क्लोराइड यानी Cl, और क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, इसकी भी 1 होती है। आप क्या करेंगे, इसे हम तिरिया गुणा कराएंगे, Na को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Na 1, Cl को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Cl 1। अब हमको ये भी पता है कि एक लिखा नहीं जाता है, एक छिपा रहता है, तो लिख देंगे ऐसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार अगला देखते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु क्रम, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। क्या होता है, Ca होता है। और देखो, और सोडियम की 20 होती है, तो कैसे निकालेंगे, KLmN। तो सोडियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे K को। L कितना मांगता है, 8 L मांगता है, 8 2 10। यम क्या कहता है कि यम कहता है कि हमारे पास पहुंचो तीनों लोगों को मिला करके 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18। तो 8 2 10, तो कितना मिल जाए, तो 8 और मिल जाए तो इसका 18 पूरा हो जाएगा। तो 8 2 10 और 8 18, 18 पूरा हो गया। कितने बच्चे, 20 थे, 20 में से इन्होंने 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बांट दिया। कितने बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं, तो 2 यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब देखो K 2 मांग रहा था, L 8 मांग रहा था, यम कह रहा था कि हमारे पास पहुंचो तो 18 हो जाना चाहिए, तो 18 यहाँ तक हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, तो कहता है क्या यार, हमको 3 लोगों बांट दिए, हम तो आराम से 3 लोगों के घर में रह लेंगे। अब 2 बच्चा क्या करें, 2 को कर देता है दान। क्या कर देता है, दान। जब दान करता है तो चिन्ह आता है प्लस का। कितने इलेक्ट्रॉन दान किया, 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, तो हो +2। यानी जो कैल्शियम की जो संयोजकता होती है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, ये पता चल गया। तो कैल्शियम की संयोजकता हो गई 2। कार्बोनेट, अब देखो कार्बोनेट, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो लिखा है कार्बोनेट CO3, CO3। इस पे कैसा चार्ज लगा है, -2 चार्ज लगा है। किसका लगा है, -2। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इसकी संयोजकता कितनी है, 2। यहाँ पर हो जाएगा 2। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है, तिर्यक गुणा। अब देखो Ca को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Ca2, और CO3 जो है CO3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा CO3 2। क्या हो जाएगा, CO3 2, यानी क्या बना, तो बन गया है, क्या बन गया, CO3। अब देखो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, अब क्या बचा, Ca1, देखो क्या बच रहा है, Ca1 और CO3 1। अब देखो सब में क्या है, 1 1 है, तो हमने आपको बता भी दिया कि 1 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए देंगे CO3। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अगला देखते हैं, अगला दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम यानी Na पे 1 संयोजकता 1 होती है। बाइकार्बोनेट, देखो बाइकार्बोनेट कहाँ दिया है, बाइकार्बोनेट सूत्र क्या है, HCO3, माइनस चार्ज लगा है। क्या लिखा है, माइनस का। इन्हें इसका मतलब ये है कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्या किया, ग्रहण किया है। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता हो गई 1। यहाँ पे लिख देंगे 1। अब क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा करा देंगे। जब तिर्यक गुणा करा देंगे क्या होगा, जब Na को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Na1, फिर HCO3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा HCO3 1। अब देखो हमने आपको बताया कि 1 लिखा नहीं जाता है, 1 छिपा रहता है, तो इसलिए उतार देंगे NaHCO3 बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब अगला देखते हैं, अब अगला देखें तो अगला क्या है, कह रहा है सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड, तो सोडियम लिख देंगे Na, इस पे क्या होता है, इसके संयोजकता 1 होती है। पेरोक्साइड देखो,
पराक्साइड O2, क्या है O2, O2 पराक्साइड O2 कितना चार्ज है -2, यानी संयोजकता इसकी कितनी है 2 है, संयोजकता हमने लिख दिया 2। अब देखो, अब यहाँ पर कराएंगे तिर्यक गुणा, क्या कराएंगे तिर्यक गुणा कराएंगे। Na को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Na2, Na2 हो गया, और O2 को 1 से गुणा कराएंगे, यानी O2 को 1 से गुणा कराएंगे तब क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, देखो क्या है O2 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा O2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा O2 बन जाएगा, O2 हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ क्या बन गया Na2 और O2 यानी सोडियम पेरोक्साइड, क्या हो गया सोडियम पेरोक्साइड बन गया। फिर क्या है, अगला है पोटेशियम। तो पोटेशियम का परमाणु को लिखते हैं कैसे, किसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या दिखाते हैं आपको, पोटेशियम को लिखते हैं कैसे, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, KLMN हो गया, K को चाहिए 2, L को चाहिए 8, M को कहता है हमारे पास पहुंचो तो हो जाना चाहिए 18, तो हमने लिख दिया 8, 8 2 10 और 18 है कितना 19, एक बच रहा है, एक यहाँ आ जाएगा, तो इसका अष्टक देखो यहाँ पर पूरा हो गया, 18 मांग रहा था, यहाँ पर 18 पूरा हो गया, एक बच गया तो क्या करता है, एक को करता है दान, जब दान करता है कैसे चिन्हाता है प्लस चिन्हाता है, तो K पे प्लस का चार्ज रहता है, यानी प्लस का 1। पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। पर मैग्नेट देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है MnO4, MnO4, इस पे कैसा है माइनस चार्ज, यानी इसकी संयोजकता कितनी है 1 है, ये देखा था यहाँ पर मैग्नेट MnO4 कैसा है माइनस चार्ज है, इसकी संयोजकता कितनी होगी 1, यहाँ पे लिख दिए 1। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा किए तो K को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा K1, MnO4 को 1 से करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा MnO4 1। अब देखो एक लिखा नहीं जाता, हमने आपको बता दिया पहले, तो लिख देंगे इसको, लिखेंगे KMnO4, ये क्या बन गया, ये बन गया पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या बन गया पोटेशियम पर मैग्नेट बन गया। अगला देखें तो अगला दिया है सोडियम सल्फेट, क्या दिया है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम पे +1 यानी 1 चार्ज होता है, संयोजकता इसकी 1 है। सल्फेट देखो क्या लिखा है, सल्फेट देखो यहाँ पे लिखा है SO4, क्या लिखा है SO4, SO4 कैसा चार्ज है -2, यानी संयोजकता कितनी है उसकी 2 हो गई। तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे इसमें, इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे क्या होगा देखो, Na को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Na2, तो SO4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा SO4, तो क्या सूत्र बन गया, तो सूत्र बन गया इसका Na2SO4, ये बन गया। अब देखो ऐसे भी बनते हैं सोडियम सल्फेट, तो ऐसे यौगिक बनते हैं, रासायनिक सूत्र बनाने का ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसको इतना जो बताएं इतना आप याद कर लेते हैं, इतना याद कर लिए तो आप बाकी आराम से यौगिक बना लेंगे, रासायनिक सूत्र बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ये क्या है केमिस्ट्री की मेन जड़ है, क्या है केमिस्ट्री की मेन जड़ है, जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, फिर आप एक बार रिव्यू करके देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।